हेलो दोस्तों, आप लोगों को सुपर आर्ट्स क्लासेस एवं साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं सुबोध सर। आज क्लास 10th विषय हिंदी चैप्टर 3 काव्यखंड अति सुधो स्नेह को मारक भाग 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। कल मैंने आप लोगों को भाग 2 बताए थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से लेके 24 तक। आज मैं 25 से बताएंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, है ना। कल मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बताए थे। चलिए एक आध दो क्वेश्चन आप बताइए, है ना। बताइए, प्रेम का पीर कवि किसे कहा जाता है? हाँ, प्रेम का पीर कवि किसे कहा जाता है? घनानंद। चलिए आप बताइए, घनानंद किनसे प्यार करते थे? हाँ, सुजान से। सुजान क्या थी? नर्तकी महिला और विधवा। हाँ, नर्तकी महिला और विधवा महिला थी, है ना। क्या महिला थी? नर्तकी महिला थी, है ना। सुजान कैसी महिला थी? नर्तकी महिला। चले आप लोगों को क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, है ना। रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किसे कहा गया है? रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किसे कहा गया है? चलिए पहले बताइए। पहला ऑप्शन बिहारी, दूसरा घनानंद, तीसरा पद्माकर, चौथा मतीराम। बताइए। हाँ, 2 नंबर घनानंद। क्वेश्चन नंबर 25 के आंसर हो जाएगा बी। बहुत बढ़िया, गुड। चलिए अंकुश जी बताएंगे, घनानंद कवि होने के साथ और क्या थे? गायक थे, वादक थे, नर्तक थे, वक्ता थे। चलिए पहला ऑप्शन है गायक, दूसरा है वादक, तीसरा है नर्तक, चौथा है वक्ता। घनानंद कवि होने के साथ क्या थे? गायक। बहुत बढ़िया, गुड, है ना। 26 का आंसर क्या हो जाएगा? गे, गायक। बहुत बढ़िया, गुड, गायक थे। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, 27 नंबर। कवि अपने आंसुओं को कहां पहुंचाना चाहते हैं? कवि अपने आंसुओं को कहां पहुंचाना चाहते हैं? कवि अपने आंसुओं को कहां पहुंचाना चाहते हैं? पहला ऑप्शन सुजान के आंगन में, सुजान के दिल में, इनमें से सभी। बताइए कहां? हाँ, घनानंद, है ना, आंसुओं को कहां पहुंचाना चाहते हैं? सुजान के आंगन में, दिल में न, सुजान के आंगन में। ऑप्शन नंबर ए सही है। बहुत बढ़िया, गुड। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, 28 में निस्वार्थ भाव से, क्या कर रहा है? निस्वार्थ भाव से निश्चल होकर अपने को समर्पित कर देना किसका कथन है? ना, निस्वार्थ भाव से निश्चल होकर अपने को समर्पित कर देना किसका कथन है? पहला ऑप्शन है सुजान, दूसरा है घनानंद, तीसरा है मोहम्मद शाह, चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सही है? घनानंद। ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सही है? बी। बहुत बढ़िया, गुड। अगला क्वेश्चन 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है, घनानंद की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? अरे घनानंद की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? घनानंद की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? पहला ऑप्शन है सुधा, दूसरा है वैराग, तीसरा है सुजान सागर और चौथा है इनमें से सभी। तो बताइए इसका आंसर कौन? हाँ, सुजान सागर, सी नंबर। बहुत बढ़िया, गुड। 29 के क्या हो जाएगा? सी नंबर, सुजान सागर घनानंद की महत्वपूर्ण रचना है। आगे क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। घनानंद की कीर्ति का आधार क्या है? ना, घनानंद की कीर्ति का आधार क्या है? घनानंद की कीर्ति का आधार क्या है? पहला है सुजान नहित, दूसरा है घनानंद कविता, तीसरा है ए बी दोनों और चौथा है इनमें से सभी। है ना, चलिए बताइए कौन यहाँ सही हो जाएगा? घनानंद की कीर्ति का आधार क्या है? ए बी दोनों, सुजान रहित और घनानंद कविता, ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। माँ आंसुबाई ने ले वर्षों में किसकी बात कही गई है? माँ आंसुबाई ने ले वर्षों में किसकी बात कही गई है? पहला ऑप्शन है प्रेम वेदना, दूसरा है विरह वेदना, तीसरा है ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए कौन सही है? बी। हाँ, बी नंबर सही है, विरह
वेदना। 31 के बी नंबर आंसर हो जाएगा। 31 के क्या हो जाएगा? बी नंबर। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा है? 32 नंबर क्वेश्चन कहता है घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा होता है ना? पहला ऑप्शन है सीधा और सरल, दूसरा है कठिन और जटिल, तीसरा है सीधा और है ना सुखदायी। चलिए बताइए कैसा होता है? सीधा और सरल होता है ना। क्वेश्चन नंबर 32 का पहला आंसर हो जाएगा है ना। क्वेश्चन नंबर 32 का पहला आंसर हो जाएगा। घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा होता है? सीधा और सरल। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, कौन प्रेम कर सकते हैं? कौन प्रेम कर सकते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 33 नंबर। कौन प्रेम कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है छली और कपटी लोग, दूसरा है निश्चल और निष्कपट के लोग, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए कौन सही है? बी नंबर, बहुत बढ़िया। निश्चल और कपटी लोग ही प्रेम कर सकते हैं ना। निश्चल और कपटी लोग ही प्रेम कर सकते हैं। चलिए 34 नंबर जाने से पहले है ना थोड़ा सा पानी पिलाइए, उसके बाद है ना। चलिए बताइए क्वेश्चन को। 34 जाने से पहले आप क्वेश्चन बताइए। घनानंद किसके सैनिक के द्वारा मारे गए थे? हाँ, घनानंद किसके सैनिक से मारे गए थे? नादिर शाह के सैनिक से। बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। आप बताइए है ने, प्रेम का पीर कवि किसे कहा जाता है? बहुत बढ़िया, घनानंद। प्रेम का पीर कवि किसे कहा जाता है? घनानंद। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं है ने। घनानंद कैसे कवि है ने? घनानंद कैसे कवि है? पहला ऑप्शन है प्रेम के पीर, दूसरा है दया, तीसरा है दुख के पीर, चौथा है मानवता है ने। फिर से क्वेश्चन नंबर 34 में घनानंद कैसे कवि है? पहला ऑप्शन है प्रेम के पीर, दूसरा है दया, तीसरा है दुख के पीर और चौथा है मानवता। यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? प्रेम के पीर। 34 के ए नंबर आंसर है। क्या है? 34 के ए नंबर आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, घनानंद की कविताओं की भाषा क्या थी? घनानंद की कविताओं की भाषा क्या थी? पहला ऑप्शन पंजाबी, दूसरा खड़ी बोली, तीसरा ब्रज भाषा, चौथा अवधि। बताइए। हाँ, ब्रज भाषा। घनानंद की कविताओं की भाषा क्या थी? ब्रज भाषा है ना। चलिए 35 के सी नंबर सही है। घनानंद की भाषा क्या थी? ब्रज भाषा। चलिए 36 नंबर, घनानंद की मृत्यु कब हुई है ना? क्वेश्चन नंबर 36 कहता है घनानंद की मृत्यु कब हुई? पहला ऑप्शन 1737 ईस्वी में, दूसरा है 1739 ईस्वी में और तीसरा है 1741 ईस्वी में और चौथा है 1743 ईस्वी में। चलिए बताइए कौन सही है? 1739 ईस्वी में। 36 के बी नंबर ऑप्शन सही है ना, 1739 ईस्वी में है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, घनानंद किस भाषा के कवि है ना? घनानंद किस भाषा के कवि है ना? पहला ऑप्शन अवधी, दूसरा ब्रज भाषा, तीसरा भोजपुरी और चौथा गुजराती। चलिए बताइए ऑप्शन नंबर 20